बारे में सोचना चाहिए? हैं? बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। हाँ, जो संकल्प करेंगे वो संकल्प तो वो पतित दुनिया में कर रहे हैं ना। पतित दुनिया में श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर रहे क्या? श्रीमत के अनुकूल संकल्प नहीं करते? तो प्राप्तियां तो इस पतित दुनिया में मिलेगा ना। जैसे है? जैसे संकल्प करेंगे तो श्रेष्ठ भी संकल्प हो। बिल्कुल। प्राप्तियां तो इस पतित दुनिया में मिलेगा। भ्रष्ट संकल्प करेंगे तो उसका उजूरा भ्रष्ट दुनिया में मिलेगा। श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो उसका उजूरा श्रेष्ठ दुनिया में मिलेगा। और हाँ, बैठे रहो, कोई बात नहीं। हाँ, और परब्रह्म दोनों का अंतर क्या है? वो ब्रह्मा नामधारियों में एक है। ब्रह्मा अनेक हैं या एक है? ब्रह्मा एक ही है। ब्रह्मा नामधारियों के बीच में वो परम माने बड़ा ब्रह्मा है। ब्रह्मा है तो ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? ब्रह्मा क्या है? रचयिता है? रचना है। किसकी रचना है? शिव बाबा की रचना है। रचयिता बड़ा या रचना बड़ी? रचयिता बड़ा। तो ब्रह्मा नामधारियों के बीच में वो ब्रह्मा है, रचयिता नहीं है। रचयिता एक शिव बाबा है। हाँ, हाँ। 7वें अध्याय में है ना कि अष्ट विभूतियाँ। 7वें अध्याय में गीता में है ना कि शिव की अष्ट विभूतियाँ। हाँ, तो 5 पंचभूत और मन बुद्धि संस्कार। हाँ। तो लौकिक में गीता पढ़ने वाले कहते हैं हम मन बुद्धि को आत्मा हम कहते हैं ना, वो कैसे समझे? क्योंकि गीता में है कि वो 8 है विभूतियाँ भगवान की। 8 है विभूतियाँ। वो 7वें अध्याय में श्लोक है ना। हाँ, मेरा पूर्ण लोग आए। हाँ। तो वो और मन बुद्धि संस्कार के मन बुद्धि संस्कार तो 3 ही है। हाँ, 3 और वो 8 हैं। 5 और ये 3 मिला के 8। हाँ जी, तो 8 की तुलना 3 से कैसे कर देंगे? तुलना नहीं, मगर लौकिक में कहे ना कि मन बुद्धि को ही आत्मा कहते हैं। तो मन बुद्धि को आत्मा कहते हैं, लेकिन मन से ऊपर है बुद्धि। गीता में ये भी तो कहा गया है, इंद्रियाणि परान्याहु। इंद्रियां बड़ी प्रबल है। क्या? इंद्रियां बड़ी प्रबल है, पावरफुल है। इंद्रियेभ्यः परम मन है। इंद्रियों से प्रबल मन है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन से भी प्रबल, ज्यादा ताकतवर बुद्धि है। यो बुद्धिः परसस्तु सः। जो बुद्धि से भी प्रबल है वो है। तो हो गए ना 8। और शेर तो सीधा साधा होता है। शेर सीधा साधा होता है। और टाइगर चालाक होता है। लो, शेर सीधा साधा होता है। शेर और टाइगर में लड़ाई हो जाए तो क्या होगा? लड़ाई हो जाए तो शेर ही जीतता होगा। तो जी, शेर और टाइगर में लड़ाई हो जाए भोला वाला कहते हैं ना, शेर को एकदम सीधा अटैक करता है। वो ठीक है। तो टाइगर चालाक। बुद्धि का तीक्ष्णपन जो है, तीक्ष्णता, वो टाइगर में होती है। और जो शेर होता है वो भोला भाला होता है, बच्चा बुद्धि। तो फिर उसको जंगल का राजा शेर क्यों बोला गया? वो टाइगर को क्यों नहीं बनाया? होता ही नहीं उस समय। उस जंगल में टाइगर का अस्तित्व ही नहीं है। जब शेर का अस्तित्व है, वो राजा की तरह है, तो वो चला गया दूसरे जंगल में। माना क्यों जाता है? शेर को ही जंगल का राजा माना जाता है। माना जाता है, लेकिन भारत में
यादगार क्या मानी जा रही है? नेशनल पशु कौन माना जाता है? टाइगर। क्यों? बुद्धि बड़ी है ना। बुद्धि को प्रधानता देंगे या मन को प्रधानता देंगे? राजा भी तो वही होना चाहिए था। है? राजा भी तो वही होना चाहिए था। कौन? टाइगर राजा? तो राजा है नहीं वो। सारे विश्व का राजा कौन है? शेर को बोलते हैं ना राजा जंगल। सारे विश्व का राजा कौन है? सारे विश्व का राजा, सारे संसार रूपी जंगल का राजा कौन है? अरे प्रैक्टिकल में अभी कौन है? प्रैक्टिकल में तो है, फिर वैसे तो इसमें अंतर नहीं है। सारे जंगल का राजा और एक छोटे से जंगल का राजा, अंतर नहीं हुआ? हाँ हाँ जी। और जो महाशिवरात्रि होगा, है जो महाशिवरात्रि होगा, तीव्र क्या होगा? शिवरात्रि। हाँ, तो जो देखेगा, जो आत्मा बाप के प्रति का होगा, तो जो आत्मा देखेगा वो निश्चय बैठ जाएगा कि मेरा बाप आ गया। फिर भी मुरली में दूसरी बार बोला है कि आत्मा अनिश्चय में आ जाएंगे, सारी आत्मा अनिश्चय में आ जाएंगे, सिर्फ 8 आत्मा ही पहचानेंगे। हाँ, सब अनिश्चय में आ जाएंगे, तभी तो ये गायन होगा। एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बाबा दिल्ली में जो स्टेडियम बना है, हाँ, उसमें क्लास कब होगा? अभी नहीं हो रहा है। बाबा का क्लास? हाँ, बाबा का क्लास नहीं हो रहा है। ऊपर जो बनाया, हाँ, ऊपर जो स्टेडियम बनाया है उसमें बाबा का क्लास नहीं हुआ। इन्हें दिखाना है, इन्हें देखा ही नहीं है। नीचे वाले हाल में तो हो रहा है, ऊपर वाले हाल में भी हुआ। तो जो नहीं पता है और हाँ है, जब तक आमने सामने मुंह से पूछ रहे हैं तो हम प्रश्न नहीं समझेंगे, तो प्रश्न को दोबारा पूछेंगे ना। बाबा वो नेट पे चल रहा है ना ज्ञान ना, है नेट पे ज्ञान चल रहा है ना, ऑल ओवर वर्ल्ड में जा ही रहा है ज्ञान। हाँ, और बाबा ज्यादातर अभी तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड ज्ञान नेट के द्वारा जा तो रहा है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड ले रहा है। तो ले ही रहा होगा, है? कोई तो ले ही रहा होगा कोई। हाँ, तो लेने वालों की संख्या कम है या ज्यादा है? जैसे अभी आप बी के वालों के मुकाबले जो एडवांस का नेट है, उस नेट से लाभ लेने वालों की संख्या कम है या ज्यादा है? बस उसके ऊपर आधार है कि लेने वाले कितना ले रहे हैं, और संख्या को देखना है। संख्या को नहीं देखना, बस खत्म। संख्या तो बेड़ चाल होती है। क्यों नहीं आ रहा हैं? रिएक्शन क्यों नहीं आ रहा है? काय का रिएक्शन? जैसे ज्ञान चल रहा है, शिवलिंग के बारे में बोला जा रहा है, शंकर के पाठ के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन रिएक्शन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। रिएक्शन प्रैक्टिकल का होता है या थ्योरी का होता है? हैं? प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल का होगा। प्रैक्टिकल होगा तो सारी दुनिया मानेगी, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो सारी दुनिया मानने वाली नहीं। बुद्धिवादियों की दुनिया है या दिल वालों भावनावादियों की दुनिया है? ये दुनिया किसकी है? बुद्धिवादियों की दुनिया है। हाँ, बुद्धि का उनको प्रूफ मिलना चाहिए ना। हाँ, 21 जन्मों में जो होता है बाबा, हाँ, 21 जन्मों में जो होता है वही आगे आने वाले जन्मों में भी होता है। तो ओ भक्ति मार्ग, ये ध्यान रखो। 63 जन्मों में है भक्ति मार्ग और 21 जन्मों में है ज्ञान मार्ग। जो ज्ञान मार्ग है उसका सार है 21 जन्म में बिंदु आत्मा, और विस्तार है
भक्ति मार्ग में, वहां आत्मा का ज्ञान उड़ गया। लेकिन जैसे अभी वो दास दासी वाली बात होगी है कि आगे आने वाले जन्म हाँ, वहां भी दास दासी बनते हैं। वाली आत्मा हर जन्म में फिर वो पत्नी ही रहती है। क्या बनती है? पत्नी ही रहती है। हर जन्म में स्त्री बनता है कोई? हर जन्म में स्त्री बनता है कोई? फिर पति बनेगी। कमाल है। पति किसका बनेगी? पति किसका बनेगी? चेलों का पति बनेगी। वो तो सन्यासी है। अभी सन्यास धर्म की शूटिंग कर रही है या प्रवृत्ति मार्ग की शूटिंग कर रही है? सन्यास धर्म की शूटिंग कर रही है लंबे समय से। तो सन्यासी हुई ना। पुरुष बनेगी तो सन्यासी बनेगी। स्त्री चोला है? स्त्री बनेगी तो फिर पत्नी बनेगी। तो हाँ, तो स्त्री बनेगी तो वो लक्ष्मी ही बनेगी, गृह लक्ष्मी बनेगी। 84 जन्मों में जब जब स्त्री चोला धारण करेगी तो वो एक की ही बन करके रहेगी और किसी दूसरी आत्मा की बनकर नहीं रहेगी। और बाबा आगे चल करके मुझे में बोला है कि रूहानी पढ़ाई स्कूल कॉलेज में भी होगी। है? स्कूल कॉलेज में भी रूहानी पढ़ाई होगी। हाँ, होगी। तो रूहानी पढ़ाई पढ़ाने वाले कौन होंगे? रूहानी स्टेज वाले ही होंगे। जिस्मानी स्टेज वाले थोड़े ही होंगे। जो अपन को आत्मा समझते होंगे कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, वो ही पढ़ाने वाले होंगे। और हाँ, बाबा शिव बाबा विधर्मियों का बीजों में प्रवेश करके उसका राजा स्थापन करेगा। शिव बाबा, शिव बाप ने, और उनका शिव बाप ने, शिव बाबा, हाँ हाँ, शिव बाबा अपने के साथ विधर्मियों का बीजों में प्रवेश करके उसका राजा ही स्थापन करेगा। हाँ। अपने ग्रुप माना काम है। अपना ग्रुप माने जो अपनी बात माने, सो अपना परिवार, अपना ग्रुप। जो अपनी बात ही न माने, बाप का बच्चा होगा, बाप का खून होगा, तो बाप के संकल्प उसके अंदर होने चाहिए कि नहीं? नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। दूसरे बाप का बच्चा है तो वो तो माँ जाने। उनका आधार मूर्ति के साहित्य है। प्रवेश करेगा। हाँ, जो सूर्यवंशी होंगे वो सहयोगी होंगे। तो सहयोगियों के साथ हैं? सहयोगियों के साथ ग्रुप करेगा। हाँ, ठीक है। जो जितना आत्मिक स्थिति धारण करेगा वो अपने ग्रुप की आत्माओं में प्रवेश करेगा, सब में थोड़ी करेगा। और बाबा अगर के बाप पिक्चर सत्संग का पाठ चलाते हैं तो सत्संग का पाठ कब शुरू होता है? जब सत्य ही सत्य रह जाए, असत्य का नाम निशान न रह जाए। अभी लास्ट समय नहीं है? अभी लास्ट समय नहीं है, अभी टाइम नहीं आया। अभी दुनिया में सत्य के लिए सबकी आकांक्षा है? अच्छा, ब्राह्मणों की दुनिया में ले लो, एडवांस की दुनिया में सब सत्य को सपोर्ट कर रहे हैं। कर रहे हैं? नहीं कर रहे? और ये पार्ट बाबा बताते हैं। बिंबसार की आत्मा कौन है? बाबा न किसी का पार्ट बतावेंगे, न बोर्ड पर लिखेंगे, न कागज पर लिख करके बतावेंगे। हर एक आत्मा अपने एक्ट से, अपनी वाचा से, अपने वाइब्रेशन से स्वयं ही स्वयं का पार्ट
प्रत्यक्ष करेगी। बाकी ये जरूर है कि बुद्ध परम धाम से जब उतरता है द्वापर में, तो जिसमें प्रवेश करता है वो आधार मूर्तात्मा है या नहीं? कौन से नंबर का है? सतयुग में कौन से नंबर का नारायण है? इस्लामियों के बाद बौद्धियों का नंबर आता है। तो जो भी नारायण है उसको द्वापर में जन्म देने वाला कोई तो होगा। जन्म देने वाला बाप होगा या नहीं होगा? है? बाप होगा। तो बताओ, नारायणों और नारायणियों को जन्म देने वाला कौन है? कौन होंगे? बाबा ने तो इशारा दे दिया कि तुम बच्चे जो भी दीदी दादी दादाएं हैं उनकी ज्ञान रत्नों से पालना करेंगे या नहीं करेंगे? है? आदि में गुण रत्नों से पालना की थी और अंत में ज्ञान रत्नों से पालना करेंगे। तो जो ज्ञान रत्नों से ज्ञान का बीज डालने वाले होते हैं वही तो बाप कहे जाते हैं। तो बीज रूप आत्माएं हुई ना, है? तो बीज रूप आत्मा कौन है? एडवांस पार्टी नहीं होंगे। हाँ जी। बाबा मुरली में जो बोला है कि सिर्फ बाबा को एक्यूरेट याद करना है। घड़ी घड़ी याद करना है। एक्यूरेट याद करना है। तो अभी तो 500-700 करोड़ शिव बाबा को पहचान ही नहीं पाए, एक्यूरेट याद कब करेंगे? पहचान ही नहीं। तो तुम्हारे कान में कोई न मंत्र फूंक दिया कि नहीं पहचान पाए? कोई ने साक्षात्कार कर दिया? सपना आया था? अरे तो कैसे कह रहे? क्योंकि अभी 500-700 करोड़ जो आत्माएं हैं तो शिव बाबा को नहीं पहचान पाए ना। 500-700 करोड़ आत्माएं शिव बाबा को नहीं पहचान पाए? तो स्वयं को भगवान मानते हैं। हैं? किसको भगवान मानते? स्वयं को भगवान कहते हैं ना। कोई ऐसा भी तो होगा जो स्वयं को भगवान नहीं कहता होगा। है? जो बाप के बच्चे, है? जो बाप के बच्चे बोले तो ढेर हो गए जो अपन को भगवान नहीं कहते। अरे भगवान को अपन को भगवान कहने की जरूरत है जरूरत? अभी तो बता दिया धनवान कौन और भगवान कौन। अरे बता दिया कि नहीं बता दिया? है? बता दिया तो काहे के लिए प्रश्न करते हैं? पता चल गया है? एक्यूरेट याद ही नहीं करते तो श्रीमत पर कैसे चलेगा? एक्यूरेट याद ही नहीं करेंगे। अभी पता चल गया कि नहीं कि दुनिया के बड़े बड़े धनवान हैं, उनके नाम अखबारों में निकलते हैं। वो तो दुनियावी अखबार हैं। अभी ज्ञान में वो नाम क्लियर हुआ कि नहीं जो भगवान है? वो नहीं क्लियर हुआ। अरे फिर क्यों बोल रहे? फिर ये प्रश्न क्यों पैदा हो रहा है? यज्ञ के आदि में कहते थे, अखबारों में निकला, अमेरिका तक आवाज पहुंच गई कि 400 मिल गई हैं। कितनी चाहिए? 16,000 चाहिए। चाहिए करने वाले मर गए कि रह गए? हैं? उनकी आत्मा रह गई कि नहीं? है? आत्मा रह गई कि वो भी नहीं रही? आत्मा तो है। तो आत्मा ने शरीर भी धारण किया होगा। तो जो काम
जीते जी नहीं हो पाया, लेकिन संकल्प था, तो वो काम दूसरा शरीर धारण करके कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। और जो कर सकता है उसका अंदाजा वर्तमान तक के कार्य से लगाया जा सकता है कि नहीं? है? अरे बताओ जल्दी। है? सर क्यों खुजलाने लगे? हाँ हाँ, इंचार्ज थोड़ी सी यहाँ लेन देन कर लो। और मुरली ने बताया ना, याद और सेवा। याद और सेवा। हाँ, तो जैसे जितना याद करते हैं तो वो तो सेवा ऑटोमेटिक होती रहती है। तो सेवादार बच्चों को तो बाप को नहीं होती है, कोई जरूरी नहीं। अभी तो बताया, कोई सेवा करते हैं लेकिन अपना चेला बना लेते हैं, तो सेवा करते हैं। सेवा की या डिसर्विस की? है डिसर्विस की है? आत्मा समझकर, अपने आत्मा समझकर बाप को याद करके जब सेवा कर, हाँ तो तब तो वो तो सेवा करी जाएगी ना। हाँ हाँ, तो जैसे अभी माउंट आबू गए थे, तो वहाँ पर सेवा के लिए मतलब मैं निमित्त बन के गई थी। माउंट आबू में सेवा के लिए गए थे? माउंट आबू में, हाँ, वहाँ सेवा के लिए गए थे। तो माउंट आबू में बीम गाँव है? सेवा के लिए माउंट आबू गई थी। यहाँ से कुछ लोगों को लेकर 10-15 लोगों को लेकर के माउंट आबू गई थी। बाबा ने डायरेक्शन दिया होगा। तो सेवा के लिए गए थे। सेवा के लिए बाबा ने डायरेक्शन दिया होगा। हंसते क्यों हैं? हाँ, तो वो तो बाबा ने डायरेक्शन दिया, इसलिए। बाबा ने आपको डायरेक्शन दिया था? सपने में दिया है, साक्षात्कार में दिया था? है? एनएस वालों ने डायरेक्शन दिया था? एनएस वालों के द्वारा बाबा से कन्फर्म नहीं किया? एनएस वालों ने ये नहीं बताया कि जिन्होंने आपको डायरेक्शन दिया वो विनाशकारियों में थे या स्थापनाकारियों में थे? ये नहीं बताया? ये भी जरूर बताया होगा। अरे बताया कि नहीं? तो बाबा ये लोग तो हर जगह से ग्रुप बना के वहाँ जा रहे हैं। अभी मेला हो रहा है कुरुक्षेत्र में। हाँ, जा रहे हैं कि नहीं? बाबा ने बोला मेला में क्या इकट्ठा होता है? वहाँ शिव बाबा होता है कि नदियाँ इकट्ठी होती हैं। तो जहाँ नदियाँ इकट्ठी होती हैं वहाँ मेलों में मेला इकट्ठा होता है, शिव बाबा तो होता नहीं। ये सब कैसे चल रहा है? ये सब कैसे चल रहा है? कैसे चल रहा है? दुनिया में कैसे चल रहा है? बड़े बड़े मेले होते हैं, इलाहाबाद में, नासिक में, हरिद्वार में मेले नहीं होते? वो परमिशन लेकर के जा रहे हैं? किस? टेंट भी बना के रखे। हाँ, टेंट बनाए रखे, सब कुछ किया। बनाने वालों ने बनाया, रखने वालों ने रखा। बाबा से कोई पूछता है बाबा शादी करें? हाँ, बाबा तो बड़ा खुश होंगे। कोई बच्चा निकले, ब्राह्मण बच्चा, शादी करके दिखावे और खूब सर्विस करे। तो परमिशन ब्रह्मा बाबा से मिला क्या? है? बाबा से कोई पूछेंगे तो बाबा ना कर देंगे? बाबा तो कहते हैं कोई ब्राह्मण बच्चा ऐसा निकले महावीर, शादी करे और शादी करके पवित्र रह करके दिखाए। नहीं बोला है? फिर बाबा ने क्या झूठ वो गलत कह दिया? कर्मों में फॉलो करना है ना बाबा। है? ब्रह्मा बाबा को मुरली को फॉलो नहीं करना है? नहीं बाबा, फिर पूछ के जा रहे हैं ना। क्या पूछ? अभी बताया तुमको, वो क्या नाम, उदाहरण दे दिया। बाबा से कोई पूछते हैं बाबा मकान बनाए है? तो बाबा हाँ बच्चे एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना है, गीता पाठशाला बनाना, बाकी मकान अपना यूज करो। वो गीता पाठशाला बन नहीं पाती, इतनी योग्यता नहीं है। अगर योग्यता ही होती
तो मुरली रोज सुनने जाते हैं, रोज सुनते हैं शादी बर्बादी, तो फिर पूछते ही क्यों? इतनी अकल नहीं है कि दूसरों को ज्ञान सुना सके। गीता पाठशाला क्या चलेगी? गीता पाठशाला चलती नहीं। मूल्यों में बोला गया था ना कि वीआईपी सेवा का मतलब है कि माउंट आबू के गांव में जाके सेवा करना है, इसीलिए गए हैं वो लोग। हाँ, मूल्यों में तो बोला गया ना, बिल्कुल बोला गया। वीआईपी सेवा का मतलब है कि गांव वालों को गांव वालों की सेवा करनी है माउंट आबू की, हाँ इसीलिए गए हैं वो। हाँ, वो इसीलिए गए हैं क्या रही प्रजा वर्ग की सेवा करने के लिए। अरे बाबा राजयोग सिखाने की सेवा बता रहे हैं कि प्रजा योग सिखाने की सेवा। आज की मुरली में ही तो चला है। प्रजा कौन बनते हैं? है? जो संघ के रंग की बात को नहीं समझ पाते वो प्रजा बनते हैं कि एक का संघ का रंग लगाना है, वही तो प्रजा बनते हैं। जो समझ लेते हैं वो संघ का रंग पहले अपने को लगाएंगे कि पहले दूसरों को सिखाएंगे? पहले अपने को लगाएंगे। हाँ है। वहाँ पर हम गए तो वहाँ निमित्त माता जी से बोला कि हम थोड़ा सा वहाँ ऊपर दिलवाड़े मतलब ऊपर जाके भी सेवा करना चाहते, तो तब मना कर दिया था। किसने मना कर दिया? वहाँ जो निमित्त बने हुए थे, तो निमित्त माता। कहाँ निमित्त बने हुए थे? ये माउंट आबू में हम जहाँ ये सेवा करने के लिए गए तो वहाँ पर एक माता जी निमित्त है, तो उनसे पूछा तो मना के बाबा ने मना किया है, वहाँ नहीं जाना। माने ऊपर पहाड़ पर नहीं जाना? हाँ ऊपर। हाँ बहुत से होते हैं और घूमने फिरने। अब नीचे जाएंगे आबू रोड में भीलों की सेवा करेंगे तो साथ साथ वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ जाने घूमने फिरने के लिए। घूमने फिरने के लिए जाते हैं कि नहीं? हाँ बाबा, भारत में जो वोट का नोट का बदली हो रहा है उसका बेहद का अर्थ बताइए। वो तो स्थूल धन का नोट है और हमारा कौन सा नोट होता है? तो ज्ञान धन के बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो बाबा की तरफ इंडिकेट कर देते हैं। वो पॉइंट कोई को याद ही नहीं रहते। एक पॉइंट ऐसा कोई बताओ, 2 पॉइंट बताओ। एक 500 रुपए वाला और एक 1000 रुपए की वाला, जिस पॉइंट से ये साबित हो जाए कि ये शिव बाबा है। बताओ बताओ जल्दी बताओ। है फर्कबा तरफ मालिक को मानते हैं। फर्रुखाबाद में कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे? हैं? हाँ तो गांव में कितने लोग होंगे? और गांव फर्रुखाबाद के पता नहीं कितने होंगे। फर्रुखाबाद तरफ, गांव में भी नहीं बोला, फर्रुखाबाद तरफ मालिक को बहुत मानते हैं। तो फर्रुखाबाद के आसपास के ढेर सारे गांव हैं, उनमें कौन सा गांव और उन गांव में भी कौन सा व्यक्ति? हम तो ये पूछ रहे, ये बताओ ये शिव बाबा है कि नहीं? खुद ही नहीं मानते तो उनको छोड़ो, माने या बाढ़ में जाएं, वो नहीं मानते कोई बात नहीं, हमने पहचान लिया है। तो हमको पावरफुल नोट मिल गया ना, पावरफुल ज्ञान का रतन मिल गया ना, तो वो रतन बताओ है? है क्या? बाबा गुप्त है ना, अभी गुप्त पाठ बजा रहे हैं। वो तो सभी आत्माएं गुप्त हैं। इनका 84 जन्मों में अव्वल नंबर सबसे ऊंचा जन्म का पार्ट क्या है वो तो किसी को पता नहीं, सब गुप्त ही तो हैं। इनका पार्ट क्या है, इनका पार्ट क्या है, इनका पहले जन्म का अव्वल नंबर का पार्ट क्या है, किसी को पता है? सब गुप्त ही तो पार्ट बजा रहे हैं। हाँ ये है भगवान। ऐसा पॉइंट बताओ। जहाँ बाप का जन्म होता है
वही सबसे उच्च स्थान। हाँ, कहाँ हुआ? हाँ, भगवान से पूछो इनका जन्म कहाँ हुआ है? यूपी में जन्म होता है। हाँ, मगध देश तो बहुत बड़ा है, यूपी भी बहुत बड़ा, यूपी में पता नहीं जाने कहाँ कितने शहर। तो अर्थ पापा ने बताया ना ज्ञान के तरीके। ज्ञान को क्या अर्थ बताया? क्या अर्थ बताया? युग माने युग, पी माने पी लिया, जिन्होंने पुरुषार्थ माने बिना पुरुषार्थ के। वो तो सारे यूपी वाले हो गए। यूपी सबने ही तो पिया है, सब यूपी वाले तो हो गए। ज्ञान से जो बाप से ज्ञान जल को धारण करने वाले जो कहाँ है बाप वो जिससे पिया? जो राम बाप कहाँ है? ये बैठे हैं। अच्छा, प्रूफ ऐप है, ये ऐप है, यही तो सारी भक्ति है। भक्ति कराना सिखा दिया बिना प्रूफ और प्रमाण के। बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे मानने के लिए कोई बात तैयार नहीं होते। तो वो बुद्धिमान नोट तो हमें बताओ, वो गायब हो गया, वो नोट गायब हो गए। अब बताओ ये शिव बाबा है, हम कह रहे ये शिव बाबा है या नहीं, वो प्रूफ दो। तो गायब हो गए। रुक जा, ये इंचार्ज को बताने दो। एक प्रूफ 1000 नोट का या 500 का बताओ। लो अब बताओ। आप मानते नहीं हो, बता दो। हम मानते नहीं हो। हाँ, वो नोट ही बंद हो गए, मानते क्या है? वो तो जो सब मानेंगे सो हम भी मानेंगे। जब नोट सबके लिए बंद हो गए तो हमारे लिए भी बंद हो गए। पापा ने बोला मालूम कैसे पड़ता है इनके भाव भगवान। हाँ, जब नॉलेज देते हैं। हाँ, आसाराम बापू के जो भगत हैं उनसे जाके पूछो, ये आसाराम बापू भगवान है तुम कैसे जानते हो? कहेंगे बड़ा बढ़िया ज्ञान सुनाते हैं, हम तो बहुत खुश होते हैं उनका ज्ञान सुन करके। नहीं बाबा क्या? बाबा जो ज्ञान सुनाते ना वो जो आसाराम बापू जो ज्ञान सुनाते वो कोई नहीं सुना सकता ऐसा नहीं है? कोई नहीं है। हैं? उनके बाप टीचर सदगुरु कोई और नहीं है। वो उनका बाप टीचर सदगुरु कोई और मनुष्य नहीं बनता। और आसाराम बापू का। हाँ। आसाराम बाबू के शास्त्रों में से पढ़ के सुनाते है? आसाराम बाबू शास्त्रों में से पढ़ के सुनाते हैं ना, तो अपने आप। ये शिव बाबा जिन्हें हम कह रहे हैं ये शिव बाबा है, ये भी तो कागज के पत्ते पढ़ के सुनाते हैं। ये कागज के पत्ते पढ़ के सुनाते कि नहीं? तो वो वाणी जो चली है वो डायरेक्ट चली है, कोई गुरु स्कूल में जाके पढ़े हैं क्या? शास्त्रों में लिखा थोड़ी है वो वाणी। हाँ, जो आसाराम बापू के अंदर डायरेक्ट सुप्रीम सोल ही सुनाते हैं। बहुत खुश होते हैं लोग। है क्या भ्रमित करते हो? अभी दिल्ली में आए ना, क्या आया? सब रुको, अपने को भगवान भगवान हैं? सब अपने को भगवान बोलते हैं। सब अपने को भगवान बोलते हैं। हाँ, एक ही भगवान है। हैं? भगवान तो एक ही है। हाँ, तो एक ही है, तो वो भी अपने को भगवान बोलता होगा कभी। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। हाँ हाँ के आधार पर। हाँ, क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं? बताएं कि जो 84 जन्मों में पहला जन्म होता है उसका सरताज कौन है? हम कहते हैं ये है, तो इसका प्रूफ दो। दुनिया में कोई मनुष्यवाद जो आत्मा ज्ञान दे नहीं सकता। हम कह रहे जैसा उनके जो आसाराम बापू की जो फॉलोअर हैं वो भी ये कहते हैं जैसा आसाराम बापू ज्ञान सुनाते हैं खुश होते हैं सब, ऐसा ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता है? हाँ, आत्मज्ञान देते हैं। भगवान ही दे सकते हैं, एक भगवान ही दे सकते हैं आत्मा का ज्ञान। हाँ, ये सब बैठे हैं आत्मा का ज्ञान ही देते हैं। अरे आप समझ नहीं रहे हो। हम तो बेसमझू हैं। हमारा भगवान तो बेसमझू नहीं है। गुम हो गया, ओ कचरा बना दिया, रद्दी हो गया। उन्हीं नोटों को सुन करके, उन्हीं नोटों को भट्टी में सुन करके हम निश्चय बुद्धि हुए थे।
और सरेंडर भी हुए थे तन से, मन से, धन से। अब वो नोट जो है गायब हो गए तो हमें अनिश्चय पैदा होने लगा। और अब हमको उतना निश्चय नहीं है, जितनी खुशी नहीं है जितनी जब 1000 के 500 के नोट हमारे बुद्धि रूपी हाथ में आ गए थे। तो अब क्या होगा? हैं? तो अब क्या करना है, क्या होगा अभी? और नए नोट छपा रहे हैं, चिंता क्यों करते हैं? नहीं बाबा, एक पॉइंट है। हाँ हाँ, पूरा इनको 1000 का नोट मिल गया, इनको 2-4 हजार के नोट मिल गए, इन्हें बदल करके 2000 के देने पड़ेंगे। पूरे आदमी के पीछे इतनी कल्पना हाँ। नहीं दौड़ती। अरे ना टीवीला देखते बाबा चैतन्य कब देखते संकल्प आइए बाबा आज शुभ दिन। माता जी रोज क्लास में टीवी में देखते हैं आपका। हाँ आज संकल्प माता जी संकल्प कर लिए हाँ। चैतन्य में कब देखना है ऐसा संकल्प कर लिए। हमने आज चैतन्य में देख लिया ना, ये बेटा से बाबा। हैं? किसी बूढ़े आदमी के पीछे इतनी कमियां हैं, नहीं दौड़ती। आसाराम बापू के खेमे में देखो। अरे सुनो, अरे हमने इतनी आपने तो आसाराम बापू के सेंटर ही नहीं देखे। नहीं 20-25 साल से एक ही रूटीन से चलना है हर आसाराम बापू के सेंटर गाँव में खुले हुए हैं, शहर में खुले हुए। नहीं बाबा, उन शहरों में देखो जाके कितनी कन्याएं हैं। नहीं और उन कन्याओं में से कितनी सरेंडर है वो तो वो जाने। नहीं हर सेंटर एक होता है कागज पे सरेंडर, एक होता है कागज पे सरेंडर, कागज पे लिख दिया सरेंडर। नहीं बाबा, हर सेंटर ऑल इंडिया में पूरी बात तो सुन लो। नहीं ऑल इंडिया में जितने भी सेंटर तू मैंने खत्म करो। एक बात का जवाब दे दो तब दूसरी बात करो। बाबा तो चुप मैं कर, बताऊं सब बाद तो में खुल जाए। नहीं सुनिए, एक बात का जवाब दो। सुनिए 2500 साल कागज पे से एक ही रूटीन पे चल। तुम्हारा बाप आया हुआ है, कागज पे कागज पे सरेंडर होना अलग बात, कागज पे सरेंडर होना अलग बात। नहीं बाबा, सरेंडर की बात नहीं, सरेंडर की बात नहीं बोल। प्रैक्टिकल में सरेंडर होना अलग नहीं, बात। सरेंडर की बात वो तो नहीं ना बोल हम रही। जानते हैं ना तुम सरेंडर की बात नहीं बोल जानते। रही। इनके ऊपर कितने सरेंडर हो गए। सुनिए बाबा, 2500 साल से एक ही रूटीन पे चलना ऑल इंडिया में, 2500 साल से ऑल इंडिया में एक ही रूटीन पे चलना, ये भगवान नहीं होता तो ये पॉसिबल है ही नहीं। एक ही रूप से कैसे? एक ही रूटीन पे चलना, एक ही रूटीन से कैसे? एक ही रूटीन जैसे हर सेंटर पे एक ही टाइम पे रूटीन से क्लासेस कैसे? होते हैं। एक रूटीन था जब ये अपने घर में बैठ करके राजाई कर रहे थे। नहीं, कन्याओं की बात कर रही कहीं भी दरवाजे पे भीख नहीं मांगते थे। नहीं, मैं कन्याओं की आज ये रूटीन है कि ये दर भीख मांग रहे हैं। नहीं, मैं कन्याओं की बात कर रही हूँ। कन्याओं की क्या बात कर रहे हैं? कन्याओं में ढेर सारी कन्याएं ऐसी हैं, सरेंडर है ही नहीं। लेकिन इनसे पूछ लो, कागज पे सरेंडर अलग और प्रैक्टिकल में सरेंडर तन से। बाबा ने तो यहाँ तो बोला तन भी पूरा अर्पण करना पड़े। पूरे का मतलब क्या है? ये नहीं नाक अर्पण कर दी, कान अर्पण कर दिया, ये भाव छोड़ दी, ये नहीं अर्पण, ये गाल छोड़ दिया, ये नहीं अर्पण किया, तो अर्पण हुआ नहीं हुआ। और अभी भी कन्याएं दो। अभी गोंडा में सेवा के लिए जाना है, नहीं गाँव गाँव में सेवा करने के लिए सारी दुनिया में सेवा करने के लिए जाना है। एक काउंटर में क्या